जय हिंद साथियों। हम कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि व्यवस्था में देखे थे हमने कि भारत में भारत के इकोनॉमी में कितना परसेंट है भारत का कृषि का। तो 15% कृषि का योगदान है किसमें, अर्थव्यवस्था में। और भारत के एक कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद में उसकी फसल के कितने परसेंट में 21% वन है, 51% पर कृषि की जाती है, 49% उसमें श्रमिक निर्भर है, उस पर कृषि पे निर्भर है। उसके बाद में हमने फसलें देखी थी, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। उसकी फसलें भी देखी थी, उनको क्या नाम देते हैं, उनालू बोलते हैं, गर्मा फसलें बोलते हैं, है ना। अब हम देख रहे थे उसके बाद हमने एक फसल के बारे में चर्चा की थी, चावल के बारे में, जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जो हरित क्रांति के समय गेहूं और चावल के बारे में बात की गई थी। तो उसमें गेहूं को अधिक मतलब उत्पाद हुआ था, चावल को थोड़ा कम हुआ था। उन दोनों फसलों पर अधिक ध्यान दिया गया था जब हरित क्रांति चली तब। तो हमने चावल के बारे में पढ़ा था कि चावल का उत्पादक कौन है, उसको क्या कहाँ कहाँ होता है उत्पादक। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, यूपी में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, फिर यूपी में होता है प्रति हेक्टेयर में। तो हमने इस बारे में चर्चा की है। अब हम देखते हैं गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में, गेहूं के बारे में कल हमने चावल के बारे में उसकी किस्में भी देखी थी। जैसे चावल में ताइचुंग था, पद्मा था, जमुना था। ऐसे हमने 8R था। ऐसे हमने मतलब चावलों की किस्में भी देखी थी। कभी कभी पूछता है कि सोना किसका है, कल्याण किसका है, सोने का किसका था, ये गेहूं का है। हम गेहूं के बारे में देखते हैं, है ना। किसके बारे में, गेहूं के बारे में चर्चा करते हैं। तो गेहूं भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल है। किसे है दूसरी, मतलब पहले नंबर की कौन सी है, चावल है। जिसमें सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उत्पादन किया जाता है किसका, चावल का। तो गेहूं गेहूं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, दूसरी खाद्यान्न फसल। भारत की सेकंड खाद्यान्न फसल है, पहली चावल है खाद्यान्न खाद्यान्न फसल है। कौन सी, गेहूं। इसमें तापमान के देखते हैं। तापमान कभी चाहिए, कितना होना चाहिए इसके उत्पादन के लिए। तो उस समय 10 से 20 सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। कभी वर्षा की बात करें तो वर्षा को होना चाहिए 75 सेल्सियस तक वर्षा वाले स्थान पे होना चाहिए। मतलब जहाँ 75% तक वर्षा होती है वहाँ पे उत्पादन होता है। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है कि वर्षा, क्योंकि वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत के सबसे सिंचित माना जाता है ना। वर्षा नहीं बात करते हैं, बल्कि जो एरिया आता है वो वर्षा अच्छा खासा होना चाहिए। तो भाई ये कैसी है, गेहूं तापमान कितना 10 से 20 सेल्सियस तक होना चाहिए उस समय। कि अब ये जनवरी फरवरी के समय, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, तब इतना टेम्परेचर रहता है। ये भारत की सर्वाधिक सिंचित फसल है। कैसे सिंचित फसल है, सबसे ज्यादा सिंचित फसल की जाती है, मतलब सिंचित फसल है कौन सी, गेहूं। तो क्या है, भारत की सेकंड खाद्यान्न फसल है। कैसे सेकंड खाद्यान्न फसल है ना। और भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है कौन सी, गेहूं है। तापमान 10 से 20 सेल्सियस होना चाहिए, कितना, 20 से सेल्सियस। अब सबसे ज्यादा उत्पादक, अब उत्पादक की बात करते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ होता है उत्पादन में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यूपी। कहाँ पे, यूपी, पंजाब और हरियाणा। कहाँ पे, यूपी, पंजाब, हरियाणा। यदि प्रति हेक्टेयर की बात करें, ठीक है, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब है। कल मैंने हेक्टेयर के बारे में समझाया था कि हेक्टेयर में क्या होता है, प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो क्या है, भारत की सेकंड गेहूं भारत की सेकंड खाद्यान्न फसल है ना। और यही गेहूं गेहूं है ना, जो हरित क्रांति के समय अधिक लाभ हुआ था। मतलब हरित क्रांति के समय, जब हरित क्रांति चली थी, हरित क्रांति के समय गेहूं का अधिक लाभ हुआ था, गेहूं का उत्पादन में अधिक लाभ हुआ था, अधिक लाभ हुआ था, ठीक। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि भारत की सेकंड खाद्यान्न फसल कौन है, गेहूं है। तापमान कभी पूछता है, कभी कभी पीएससी में पूछता है, ऐसे लेवल क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा कभी पूछता है हरित क्रांति में सबसे ज्यादा कौन सी फसल को लाभ हुआ था, तो गेहूं का हुआ था।
ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल है, कौन सी सिंचित फसल है, ठीक है। उत्पादन यूपी, पंजाब, हरियाणा, प्रति हेक्टेयर में पंजाब, ठीक है। अब हम देखते हैं गेहूं की किस्में, कौन कौन सी किस्में हैं जो गेहूं की किस्में जो उत्पादन होती है। तो गेहूं की किस्में देखते हैं, तो किस्में में आते हैं हम, थोड़ा लॉजिकल बताएंगे, सॉरी। किस्में, कौन सी किस्में हैं जो गेहूं बोई जाते तब, तो थोड़ा है राजा, जिसे राजा बनेंगे तो राजो, राजो, राजो को क्या चाहिए, हीरा चाहिए, हीरा चाहिए, है ना, हीरा और सोना चाहिए, इसके लिए कल्याण के लिए, ठीक है। ये सब कौन कौन सी है थोड़ा याद करना, राजा चाहिए, राजा, राजो, हीरा, सोना, कल्याण, ये किस्में हैं गेहूं के, किसके हैं, गेहूं की किस्में हैं, कौन कौन सी, राजो है, हीरा है, सोना है, कल्याण है, फिर और एक और है बताता हूँ, सोनेरा है, कौन सा है, सोनेरा है, फिर सोनालिका है, कौन सी है, सोनालिका है, ठीक है, सोनालिका है, फिर लोकवन नाम सुना होगा, लोकवन है, सारबती है, सरबती है, ये कुछ गेहूं की फसल है प्रमुख मुख्य रूप से। कभी कभी पूछता है कि सोना किसकी फसल किसका किसमें है, तो किसका है, सोना गेहूं का है, राजो किसका है, हीरा किसका है, कल्याण किसका है, कल्याण का भी किस्म पूछ लेता है एग्जाम में, पूछता है कि सोनेरा किसका है, सोनालिका किसका है ना। तो ये है उसकी किस्में, किसकी, गेहूं की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ज्वार के बारे में, पढ़ते हैं किसके बारे में, ज्वार के बारे में। एक बार किसमें चर्चा कर देते हैं, उत्पादन यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब है, किसमें, राजो, हीरा, सोना, कल्याण, सोनेरा, सोनालिका और लोकवन, ठीक। अब हम बात करते हैं ज्वार के बारे में, ठीक है। अब छोटे छोटे हैं, हरित क्रांति में संचित सबसे ज्यादा लाभ होता है इसको, गेहूं को। अब हम बात करते हैं ज्वार, ठीक है, ज्वार। तो ये ज्वार क्या है, ज्वार, ठीक है। तो ज्वार एक, ये भारत की थर्ड नंबर की खाद्यान्न फसल है, किसके, भारत की थर्ड नंबर की, मतलब प्रथम चावल, सेकंड गेहूं और थर्ड नंबर की खाद्यान्न फसल कौन है, ज्वार है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, एमएस महाराष्ट्र। अब देखते हैं बाजरा, क्या है, बाजरा, बाजरा ये एक शुष्क फसल है, मतलब कम मतलब वर्षा की जरूरत पड़ती है, ये कैसी है, भारत की एक शुष्क फसल है, कैसी है, शुष्क फसल है, कैसी है, शुष्क फसल है, मतलब कम जल में ही उत्पादन हो जाता है। इसे गरीबों का, इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गरीबों का भोजन कहा जाता है, गरीबों का भोजन कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन रहता है गरीबों का भोजन किसे कहते हैं, तो बाजरा को कहते हैं। अब सर्वाधिक उत्पादन देखते हैं, उत्पादन में, उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान, कहाँ पे होता है, राजस्थान, यूपी व हरियाणा, ठीक है। कहाँ पे बाजरा होगा, भारत के शुष्क फसल है, कैसे, बाजरा एक भारत की शुष्क फसल है, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और यूपी और हरियाणा में होता है। अब हम देखते हैं कुछ दालीय फसलें देखते हैं। दाली में, अब ये हमने खाद्यान्न फसलें देखी, हम दालों में देखते हैं। तो दालों में देखते हैं, पहली फसल देखते हैं हम चना, है ना। चना एक भारत की प्रमुख दलहनी फसल है, कौन सा, चना। अब दालें वाले चर्चा करते हैं हम, दालें के बारे में, ठीक है। तो चना,
ये भारत की प्रमुख मतलब दलहन फसल है। कैसे? दलहन फसल है। कम पानी और कम तापमान पे कैसा होता है? कम पानी की जरूरत पड़ती है इसको इसको चने को, और कम तापमान में। इसको चने को, है ना। ये भारत की प्रमुख दलहन फसल है ना। भारत की प्रमुख दलहन फसल है। कैसे? प्रमुख दलहन फसल है। कौन सी? चना। अब सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दलहन फसल कौन? चना है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन हमारे एमपी में होता है। कहाँ पर उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादन है ना। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है चने का? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश चना के उत्पादन में हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं। अब देखते हैं हम अरहर। किसके बारे में? अरहर। अरहर अरहर भी एक दलहन फसल है। कैसे? एक दलहन फसल है। पानी मतलब दूसरी प्रमुख फसल है। कैसे? सेकंड दलहन फसल है। और प्रमुख रूप से ये है। कौन सी? चना है। सेकंड नंबर दलहन फसल है। और अरहर के उत्पादन में कौन सा आता है? अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं, अभी हमने दालों के बारे में बात करी, उसके बाद हम चने के बारे में बात करेंगे। सॉरी, अब नकदी फसलें देखेंगे। जैसे गन्ना है ना। गन्ना नकदी फसल है। कपास नकदी फसल है। तो हम जो एग्जामों के हिसाब से उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो अरहर सेकंड दलहन फसल है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। चना कम पानी कम उत्पादन में होता है। और ये भारत की मतलब प्रमुख प्रथम दलहन फसल है। कौन सी? प्रमुख दलहन फसल है। और भारत की प्रमुख दलहन फसल है। और सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब नकदी फसल में देखते हैं। किसके? नकदी फसल के बारे में चर्चा करते हैं। तो नकदी फसल में हम किसकी बात करेंगे? नकदी फसल में ज्यादा हमने चर्चा की थी। कौन कौन सा है? गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, गांजा है। नकदी फसलें मेन पढ़ेंगे टॉपिक। नकदी फसलें के बारे में चलेगा। तो पहले हम गन्ना की बात करते हैं। ठीक है। कौन से? गन्ना के बारे में चर्चा करेंगे। तो गन्ना क्या है? गन्ना ये भारत के प्रमुख फसल है ना। देशज फसल। किसी मतलब देश में हमारे भारत में ही उसका मतलब उत्पादन होता है। मतलब पहले उत्पादन सबसे पहली बार फसल देन किसकी है? भारत की देन है। तो इसलिए कहते हैं भारत के प्रमुख दलहन देशज शब्द। भारत की देशज फसल है। कैसी? देशज मतलब यहीं पे सबसे पहली बार यहीं पे उत्पादन हुआ था। देशज फसल है। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक बड़े उद्योग, सबसे बड़े उद्योग मतलब सर्वाधिक से सबसे अधिक उद्योग किसके हैं? तो चीनी के। तो गन्ने चीनी किससे प्राप्त होते हैं? गन्ने से। तो क्या बोलेंगे क्वेश्चन? भारत में सर्वाधिक किसे? भारत में उत्पादित देश। तो भारत में दूसरा बड़ा भारत में दूसरा सबसे बड़ा चीनी कारखाना है। चीनी उद्योग है ना। उद्योग है, चीनी उद्योग है। ठीक है। अब देखते सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मतलब चीनी उद्योग भारत में सबसे अधिक है, दूसरा बड़ा है ना। क्योंकि पहला लोहा अयस्क में खदान इनमें आता है। और इसका माल, क्योंकि इससे कच्चा माल बनता है। किससे? इससे क्या बनता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है। किससे? इससे कच्चा माल चीनी गन्ने से कच्चा माल प्राप्त होता है। अब सर्वाधिक उत्पादक कौन कौन सा है? कौन सा उत्पादक? सर्वाधिक उत्पादक तो यूपी है। कौन है? यूपी है। ठीक है। यूपी है सर्वाधिक उत्पादन में। फिर महाराष्ट्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र आता है। यूपी महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। अब इससे उत्पाद क्या प्राप्त होता है? तो उत्पाद होता है चीनी।
हमारे यहाँ चीनी होता है, ठीक है, चीनी। फिर खांड सारी, खांड सारी प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरोप में चीनी किससे प्राप्त करते हैं, कहाँ यूरोप में, ये क्वेश्चन पूछा था एक एग्जाम कि यूरोप में, है ना, कहाँ पे यूरोप में चीनी किससे प्राप्त करते हैं, तो चुकंदर से, चुकंदर है तो इससे चीनी प्राप्त होती है, कहाँ पे, यूरोप में, ठीक है। हम गन्ने के बारे में चर्चा करें, ठीक है। और इसके लिए एक समुद्र के आर्द्र भूमा होने, आर्द्रीय मतलब जो समुद्री है आर्द्र हवाएं चलती है, वो इम्पोर्टेंट है गन्ने के लिए। जो क्या बोले, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कभी से, इसके लिए कौन सी हवाएं होना है, तो समुद्री आर्द्रीय हवा, है ना, कैसे होना, समुद्री आर्द्रीय, उसमें आर्द्रता होना चाहिए, आर्द्रीय हवा होना जरूरी है, किसके लिए, गन्ना के लिए, ठीक है। तो क्या क्या भारत के देश एक फसल है, क्योंकि देश हमारे देश में ही सबसे पहले यहाँ उगाई जाती थी। भारत के दूसरे सबसे बड़ा चीना उद्योग बोले तो चीनी उद्योग है ना। कौन सा चाहिए, समुद्री आर्द्र भूमि हवा आना चाहिए, इसके लिए होना जरूरी है। और इससे चीनी से कच्चा माल प्राप्त होता है, किससे, गन्ने से। उत्पादक देश तो यूपी और महाराष्ट्र है। उसका उत्पाद किस क्या क्या प्राप्त होता है, चीनी और खंड सारी, है ना। यूरोप में चीनी किससे प्राप्त होते हैं, चुकंदर से, ठीक है। अब हम देखते हैं जूट, नकदी फसल में जूट भी आता है, कौन सा आता है, जूट। इसके बारे में बात करेंगे, जूट के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जूट, ये भी एक नकदी फसल है। तो जूट क्या है, एक रेशेदार फसल है, कैसे है, रेशेदार फसल है, कैसे है, ये रेशेदार फसल है, कौन सी, जूट, ठीक है। ये कहाँ होता है, तो ये जिसे सुनहरा गोल्ड रेशा कहते हैं, कैसा क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसको सुनहरा रेशा, क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा किसके बोलते हैं, या गोल्डन रेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशा, क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशा बोलते हैं, इसको बोलते हैं। या ये क्या है, फाइबर है, कैसा है, फाइबर है, तेरे एक रेशेदार फसल है जिसे सुनहरा रेशा बोलते हैं और गोल्डन रेशा भी बोलते हैं, किसको, जूट को। ये हुगली नदी के आसपास उत्पादन होता है, हुगली नदी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ उत्पादन होता है, आसपास उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है, तो ये हुगली नदी के आसपास होता है, कहाँ पे, कभी पूछे एरिया तो, हुगली नदी जो गंगा नदी की वितरिका है, हुगली नदी के आसपास होता है उत्पादन, कौन सा, जूट। उत्पादन कहाँ होता है, हुगली नदी के आसपास होता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन रेशा भी कहा जाता है, एक रेशेदार फसल है, उत्पादन हुगली नदी के आसपास। हुगली नदी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है ना, इसको मेस्तर, ठीक है। तो जूट, जूट का एक भारत भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन, भारत। और इससे निर्मित वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात भी करता है भारत, है ना। इससे निर्मित वस्तुओं का निर्यात तक भी कौन है, भारत है। मतलब यहाँ है, भारत में जूट से बनने वाली चीजें भारत यहाँ से बाहर भेजता है और उससे हम पैसे कमाते हैं, किससे, जूट से। उत्पादन कहाँ होता है, तो हुगली नदी के आसपास, या फिर राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। भारत सबसे बड़ा उत्पादक, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, भारत है, उत्पादक कौन है, भारत है। इससे निर्मित वस्तुओं का निर्यात कौन करता है, तो भारत करता है, कौन, भारत करता है। एक क्वेश्चन पूछता, कभी क्वेश्चन पूछता है कि
इसकी किस्म, किस्म तो मेस्टा है। कौन सा है? मेस्टा है। कौन सा है? मेंता है या मेस्टा है? मेस्टा है। कौन सा है? मेस्टा है। एक जूट की किस्म है। जूट दो प्रकार की, एक देसी जूट और चीनी जूट। चीनी जूट और देसी जूट। देसी जूट, ये दो प्रकार के प्रकार के होते हैं जूट, देशज या देसी जूट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत के रेशेदार फसल है ना, कौन से फाइबर है जो हुगली नदी के आसपास पश्चिम बंगाल के, हुगली नदी के आसपास पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है ना। और भारत, भारत क्या है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? भारत। ठीक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक, इससे निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी भारत ही करता है। इसकी किस्म मेस्टा है। कौन सा है? मेस्टा इसकी किस्म है। जूट दो प्रकार की, चीनी जूट और देसी जूट है। अब हम देखते हैं, अब इसके बारे में चर्चा कर ली नकदी फसल में। फिर एक और देखते हैं कपास, जो हमारे यहाँ भारत में काफी उत्पादन होता है। तो कपास नकदी फसलों में देख रहे हैं। तो कपास, किसकी बात करेंगे? कपास। ठीक है, कपास, कपास इसका वैज्ञानिक नाम गैस्पियम है। क्या है? गैस्पियम है। कैसा नाम? गैस्पियम है। ठीक है, इसका टेम्परेचर, एक ये किस खरीफ फसल है। कौन सी खरीफ फसल है? कपास। तो गैस्पियम है। कौन सा है? गैस्पियम है। और ये खरीफ फसल है। और भारत में इससे ज्यादा क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह उद्योग वगैरह ये चलते हैं। क्या है? तो कपास में हम भारत चौथे स्थान पे भी है। कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे भी है, इसमें कपास में है। और इससे हम कपड़े वगैरह ये बनाते हैं। किसमें उद्योग यही चलते हैं, कपड़े वाले। तो प्रति हेक्टेयर में उत्पादन होता है तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र होता है, गुजरात होता है ना। तो कहाँ पे होता है? कपास का। तो कपास कैसी है? एक भारतीय मूल की फसल है। कैसी है? भारतीय मूल की शुष्क फसल है। भारतीय मूल की शुष्क फसल है। ठीक है, शुष्क फसल है। इसके लिए 100 दिन की, किसके लिए? 100 दिन की धूप होना चाहिए और खुला मौसम। और कैसा होना चाहिए? खुला मौसम होना चाहिए। खुला मौसम होना चाहिए। ठीक है, कपास क्या है? भारतीय मूल की एक शुष्क फसल है। ठीक है, और 100 दिन की धूप चाहिए, कम से कम 100 दिन का धूप चाहिए और खुला मौसम चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछता है, गैसीपियम है। वैज्ञानिक नाम कभी पूछता है, वैज्ञानिक नाम गैसीपियम, ये इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? गैसीपियम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम गैसीपियम, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? 100 दिन की धूप चाहिए और खुला मौसम चाहिए। भारतीय मूल की शुष्क फसल है। अब इसका उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो गुजरात सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र आता है उत्पादन करने में। ठीक है, प्रति हेक्टेयर बोले, प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब है। ठीक है, क्या है? तो भारतीय मूल की शुष्क फसल है। कैसे? भारतीय मूल की शुष्क फसल है, 100 दिन की धूप चाहिए, खुला मौसम भी चाहिए। इसका वैज्ञानिक गैसीपियम है और उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र है। प्रति हेक्टेयर में बोले तो पंजाब है। कौन है? पंजाब है। ठीक है, अब बोलते हैं, ये एक बोलता है कहाँ की फसल जो सबसे लंबे रेशेदार की फसल है। कहाँ की फसल जो रेशेदार? तो मिस्र देश है। कौन सी? मिस्र या इजिप्ट बोलते हैं। तो मिस्र की जो कपास है वो सबसे लंबे रेशेदार फसल है ना। सबसे लंबे रेशेदार फसल है। मतलब समझ में आया?
जो मिस्र में कपास होता है वो सबसे लंबे रेशेदार फसल है ना, सबसे लंबेदार फसल है। कौन सा? कपास। मिस्र देश में जो कपास है तो सबसे लंबे रेशेदार, अपने यहाँ रेशा थोड़ा छोटा निकलता है, और मिस्र ऐसा देश है जहाँ जो कपास उत्पादन होता है तो वहाँ सबसे लंबे रेशेदार, मतलब बहुत बड़े लंबे लंबे रेशेदार निकलते हैं। कहाँ पे? मिस्र में। ठीक है। अब हम पर बात करते हैं कौवा। हम यदि इसमें हमारा स्थान देखें, हम भारत का स्थान कपास में, किसमें? कपास में स्थान हम चौथे नंबर पे आते हैं। किसमें नंबर पे आते हैं? चौथा स्थान। कौन? भारत। ठीक है। भारत उत्पादन में चौथे नंबर पे आता है, कपास उत्पादन। मैं स्थान दिखाऊंगा कौन से राज्य में और कौन सा देश सबसे आगे है। चावल उत्पादन में चीन है तो दूसरे नंबर पर भारत है। गेहूं उत्पादन में चीन है तो सेकंड नंबर पर भारत है। दुग्ध उत्पादन में कौन है? तो भारत है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। ऐसे हर देश के बारे में और राज्य में बताएंगे कि वो सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, कब होता है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। पर कपास की बात करते हैं, है ना। कौन से कपास के बारे में? तो मिस्र के कपास सबसे लंबा रेशेदार फसल है ना। मिस्र का जो कपास है सबसे लंबेदार रेशेदार की फसल है। गैस्पियम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया है। ठीक है। अब देखते हैं, कभी कभी पूछता है कि प्रति हेक्टेयर में पंजाब है और उत्पादन में गुजरात महाराष्ट्र है। ठीक। अब हम करते हैं कौवा। नाम सुना होगा, या कॉफी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कौवा या कॉफी। हमारे यहाँ कहाँ होता है? कर्नाटक में उत्पादन होता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में होता है। तो हम कौवा की बात करते हैं, वो भी नकदी फसल है। कौन सी? कौवा। ठीक है। किसके बारे में बात करें? कौवा के बारे में या कॉफी के बारे में। तो कॉफी जो भी नकदी फसल है, कॉफी कॉफी भी कैसी भूमि में? ढलवी भूमि होना चाहिए, किसी ढलान वाली होनी चाहिए, ढलवी। और अम्लीय भूमि होना चाहिए। कैसे होती है? अम्लीय, थोड़ी अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय भूमि होना चाहिए। ठीक है। यदि भारत में कभी विश्व में कोई भारत उत्पादन करता है, विश्व में कभी भारत उत्पादन करता है, इसमें उत्पादन करता है कौन? भारत। तो कितने परसेंट? 2% करता है। कितना है? 2% करता है उत्पादन। कितना है? 2% उत्पादन करता है। ठीक है। यदि हम भारत का स्थान देखते हैं, है ना, कौन सा स्थान देखते हैं हमारा भारत का, हम छठे पे आते हैं। छठे पे आते हैं उत्पादन में। किसमें? उत्पादन में। तो फर्स्ट पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे उत्पादन में कौन आता है? तो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील है। ठीक है। अभी इसके कभी किस्में बोलते थे, इसमें कभी कभी पूछ लेता है उच्च कोटि की कौन सी होती है? तो अरेबिका होती है। अरेबिका होती है। कौन सी? अरेबिका होती है। ये उच्च कोटि का होता है, जिसमें 60% उत्पादन होता है। कितना होता है? 60% इसका उत्पादन होता है। और ये कैसा होता है? उच्च कोटि का होता है। उच्च कोटि का होता है। कौन सा? अरेबिका। एक सेकंड। तो अरेबिका है। क्या है? अरेबिका है। अरेबिका जो 60% होता है, उच्च कोटि की होता है। फिर रोबस्ता होता है। कौन सा है? रोबस्ता। कौन सा है? रोबस्ता। फिर एक है ये जो 40% उत्पादन होता है। कितना? 40%। यही पूछता है कि उच्च कोटि के कॉफी कौन सी है? तो अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका। एक है रोबोस्ता है ना, रोबोस्ता है। रोबोस्ता बोलते हैं, रोबोस्ता बोलते हैं। वो एक लाइबेरिया है ना। ये 4, ये 3 है, किसमें है? अब पूछता है कि कॉफी जो ढलवा ढलवा भूमि बोल सकते हैं, है ना, ढलवी या ढलवा भूमि। क्या है? ढलवा भूमि बोल सकते हैं, या ढलवा या अम्लीय भूमि होना चाहिए। जिसमें उत्पादन कर्नाटक, ओ सॉरी, उसमें उत्पादन भारत का स्थान बोलते 2%, इसमें उत्पादन करता है 2% भारत। स्थान देखते हैं तो छठा आता है भारत का। स्थान देखते हैं भारत का, तो कौन सा है? छठा स्थान है उत्पादन में। फर्स्ट स्थान पे ब्राजील है। अब देखते हैं राज्य में, देखते हैं राज्य में कौन से उत्पादन करता है।
तो उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है राज्य में? तो कहाँ पे होता है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक उत्पादन करता है। ठीक है, केरल आ गया। ठीक, केरल, केरल, फिर तमिलनाडु में ये उत्पादन होता है। किसका? कॉफी का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कर्नाटक में होता है, केरल में होता है और तमिलनाडु में होता है। का? कॉफी का। उसी प्रकार हम एक और देखते हैं, चाय, जो सर्वाधिक रूप से चाय असम में उत्पादित होती है। अब हम कुछ फसलें तो हो चुकी है हमारी, अब हम देखते हैं कौन से राज्य में कौन सा राज्य अधिक उत्पादन करता है। उनके राज्यों के बारे में देखेंगे कि कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है ना। तो अरेबिका 60% उच्च कोटि का कॉफी है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में। यदि भारत के स्थान मतलब छठे स्थान पे, परसेंट मतलब 2%, और कैसे होना चाहिए? डलवा भूमि और अम्लीय भूमि होना चाहिए। ठीक है, और रोबस्ता और लाइबेरिका, लाइबेरिया है, लाइबेरिका बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे हैं फसलें जैसे सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर, केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, चना कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। तो हम उसका प्रथम स्थान देखते हैं, कौन से राज्य का कौन सा स्थान है। तो पहले नक्शा बनाना हम सीखेंगे थोड़ा। तो नीचे से कभी भी नक्शा बनाए तो नीचे से बनाइए कभी भी। ठीक है, कहाँ से बनाओगे? नीचे से। ठीक है, नीचे से नक्शा कभी बनाइए और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ये हमारा भारत हो गया है, थोड़ा अलग बना है पर समझाने के हिसाब से ठीक है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी फसल कौन सा राज्य अधिक उत्पादन करता है। तो हम पहले मध्य प्रदेश देखते हैं। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करते हैं फसल कौन से? चना है, सोयाबीन है। फिर देखते हैं गुजरात में, देखते हैं कपास है। तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे, वो मेन मेन राज्य देखेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? जम्मू कश्मीर में तो केसर। क्या होता है सर्वाधिक उत्पादन? केसर। ठीक है, हम ऊपर से देखते हैं मेन मेन राज्य जो प्रथम स्थान रखते हैं, है ना। ऐसे ऐसे राज्य देखेंगे जो जिस फसल में प्रथम स्थान रखेंगे। कैसे रखेंगे? प्रथम स्थान, है ना, प्रथम स्थान राज्यों को देखेंगे। जिस फसल में प्रथम स्थान है उन्हीं राज्यों का देखेंगे। तो केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? केसर। केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। तो केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। अब आता है यहाँ राजस्थान आता है। तो तिलहन फसल है। कौन सा है? तिलहन, तिलहन और सरसों आता है। तिलहन, सरसों। ठीक है, अब आता है महाराष्ट्र आ जाता है। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या क्या होता है? तो महाराष्ट्र में कपास, सॉरी गुजरात आएगा यहाँ। गुजरात, राजस्थान के बारे में चर्चा की हमने, तो यहाँ पे गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में आएगा कपास, कपास व मूंगफली। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कपास और मूंगफली का गुजरात करता है। ये राजस्थान, राजस्थान क्या करेगा? तिलहन, सरसों उत्पादन करता है। ठीक है, कपास और मूंगफली गुजरात करेगा। कपास और मूंगफली, कपास और मूंगफली। इधर बाजरा भी आएगा राजस्थान। क्या आएगा? बाजरा। हमने पढ़ा था बाजरा, बाजरा जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, तो बाजरा भी आएगा। तिलहन आएगा, सरसों करेगा उत्पादन कौन? राजस्थान, प्रथम स्थान पे। कपास और मूंगफली गुजरात। अब महाराष्ट्र देखते हैं। तो महाराष्ट्र है, प्याज है। क्या है? प्याज है। ठीक है, क्या है? सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में प्याज, फिर प्याज के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्याज है, ज्वार है, चीनी है ना। क्या है? प्याज है, ज्वार है ना, चीनी है। ठीक है, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अब देखते हैं केरल, यहाँ पे केरल देखते हैं हम। तो केरल मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। क्या है? मसालों के लिए।
मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे। यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कहाँ पे? कर्नाटक कॉफी उत्पादन में। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा था, पश्चिम बंगाल किस में प्रथम स्थान आता है? तो चावल है, किसमें है? चावल है और जूट है। अभी हमने जूट के बारे में पढ़ा है, रेशेदार फसल है। ठीक है, अब देखो यूपी, यूपी में क्या है? दुग्ध है, मतलब दूध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गेहूं का भी देखा था हमने, गेहूं उत्पादन में है, दूध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखेंगे, आंध्र प्रदेश में है तंबाकू उत्पादन में, इसके तंबाकू उत्पादन में। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं और कोई बच देते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया है, तमिलनाडु किस में उत्पादन है? यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। तो नारियल, नारियल और केला उत्पादन में कौन सा? तमिलनाडु। पूछ लेता है जूट उत्पादन कौन सा करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। नारियल और केले तमिलनाडु करता है। कॉफी उत्पादन कर्नाटक करता है। ठीक है, बाजरा, बाजरा और सरसों और तिलहन फसलें राजस्थान करता है। कपास और मूंगफली गुजरात करता है। प्याज, ज्वार, चीनी महाराष्ट्र करता है। कॉफी में कर्नाटक करता है। मसालों का प्रथम स्थान में कौन रखता है? केरल रखता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल चावल और जूट में, दूध और गेहूं कौन रखता है? तो यूपी करता है। और कौन कौन सा? मसूर आता है। क्या है? मसूर, मसूर भी, मसूर उत्पादन में भी कौन है? फिर आलू उत्पादन में भी कौन है? और प्याज उत्पादन में ये हो गया, ज्वार हो गया, चीनी में। तो दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मसूर उत्पादन और आलू उत्पादन में कौन है? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। और जो उत्पादन में भी, और गन्ना उत्पादन में कौन सा? गन्ना। कौन सा है? गन्ना उत्पादन में भी और जो उत्पादन में भी। ये यूपी काफी लंबा सब है और एक ज्यादा नदियां बहने के कारण काफी सिंचित जमीन वहाँ पे, तो इसीलिए दुग्ध उत्पादन में भी, गेहूं उत्पादन में भी, गन्ना उत्पादन में भी, जौ उत्पादन में भी फर्स्ट में स्थान पड़ता है, आलू उत्पादन में भी और मसूर उत्पादन में भी। चावल पश्चिम बंगाल है, चावल, जूट आंध्र प्रदेश में, तंबाकू, नारियल, केला तमिलनाडु, मसालों में केरल है, मसालों में कौन है? केरल है, तंबाकू और, ठीक है, आंध्र प्रदेश कौन है? तंबाकू है और हल्दी है और मक्का भी है। कौन सी? हल्दी भी है। कौन सी है? हल्दी है। कौन सी? हल्दी है। ठीक है, कभी पूछे आंध्र प्रदेश कौन सा है? तंबाकू और हल्दी। और ये जो मक्का, हाँ मक्का बचा है, तो मक्का कौन सा आता है? महाराष्ट्र आएगा। कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। मक्का उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र आ गया। पहले कौन आता था? आंध्र प्रदेश आता था, अभी कौन हो गया? महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये प्रथम स्थान जो रखते हैं उनके बारे में। फिर काली मिर्ची, इसमें कौन सा आएगा? काली मिर्ची आ जाएगी मसालों में, जिससे काली मिर्ची हो गई, काली मिर्ची, काली मिर्च है ना। ठीक है, ये कुछ में है। तो इसमें रबड़, केरल रबड़ भी आता है, क्योंकि वो रबड़ प्राकृतिक रूप से रबड़ यही बनाते हैं। काली मिर्ची और कभी रबर बारे में पूछे तो रबर में भी कौन है? केरल है। ठीक है, हमने सॉरी, तो एक हमारा एक असम है यहाँ पे। कहाँ पे? असम। तो असम उत्पादन किसमें है? चाय उत्पादन में। ठीक है, ये बच गया था। तो चाय उत्पादन में है और कुछ फसल है यहाँ पे। तो मक्का है, तो वो कर्नाटक में आएगी। कहाँ पे आएगी? कर्नाटक में, सॉरी। मक्का कहाँ? मक्का उत्पादन में फर्स्ट स्थान में कौन है? तो कॉफी है। और प्याज, ज्वार, चीनी और अरहर, अरहर में महाराष्ट्र है। कौन है? अरहर भी महाराष्ट्र है। चीनी भी, अरहर भी। और सूरजमुखी, सूरजमुखी में कौन आएगा? कर्नाटक है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक किसमें? कॉफी में, मक्का में, सूरजमुखी में। अब काली मिर्च कहाँ पे होता है? केरल, केरल में, मसालों में भी। और काजू बोले, काजू बादाम है ना, काजू कहाँ पे? केरल में। रबर भी है। नारियल, केला, तंबाकू, हल्दी आंध्र प्रदेश, चावल, जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम में, दुग्ध, गेहूं, गन्ना, मसूर, आलू, जो केसर कहाँ पे? केसर उत्पादन में कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, केसर उत्पादन में कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, बाजरा,
तिलहन और सरसों उत्पादन में राजस्थान। ये हम कुछ फसलों के बारे में पढ़े। अब हम इसके बाद हम हरित क्रांतियाँ पढ़ेंगे जो कृषि से संबंधित है, जैसे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, है ना? इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? जैसे गेहूँ और चावलों को काफ़ी उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। तो कौन-कौन उस समय कौन था, उसका कार्यकाल कौन था, है ना? उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।